सी ऐसी राशियां हैं जिसके लिए बहुत शुभ रहने वाला है ये साल? इन जातकों के लिए अतिशीघ्र लाभदायी और मंगल वेला आने वाली है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है। चुनाव के दृष्टिकोण से किस हिसाब से ये अच्छा रहने वाला है? कौन सी ऐसी राजनीतिक दल है जो 2026 में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी? एक तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। दोनों में सीधी फाइट देखने को मिल रही है। क्या लगता है 2026 में किसका विजय रथ जो है देखने को मिलेगा? यदि ईश्वर राम जी की कृपा रहेगी तो बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी ही, और जो भी आक्रांता आताई हैं उनका भी शमन प्रभु राम की कृपा से संभव हो। ऐसे कौन से नक्षत्र नजर आ रहे हैं जो आपने ये भविष्यवाणी कर दी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने वाली है? बीजेपी की कुंडली का अध्ययन आप करिए तो बीजेपी की कुंडली में इस वर्ष शनि का सीधा प्रभाव है, और शनि सदैव शत्रुओं का शमन करता है और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं संगठनात्मक जो संगठन की शक्ति होती है वह प्रबल रूप से सामने आती है। बात करते हैं विश्व की। विश्व में क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी काफी प्रचलित हो रही है, इस वक्त ज्यादा चर्चा है और बताया जा रहा है कि संभावना है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 2026 से हो सकती है। जो सामाजिक परिस्थितियां बन रही हैं वह धर्म अधर्म के प्रति एक युद्ध की परिस्थिति ही बन रही है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और नया साल आने को है। नए साल का आगमन कैसे करा जाए, क्या कुछ देखने को मिलेगा इस नए साल में, राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है साल 2026, पूरे विश्व में शांति रहेगी या फिर कुछ बड़ा होने वाला है, किस तरह से हम नए साल का आगमन करें जो हमारे लिए ये अति शुभ साबित हो, आज हम इसी पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आचार्य राम धीरज मिश्रा शास्त्री जी मौजूद हैं जो कि हमें बताने वाले हैं कि साल 2026 कैसा रहने वाला है। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि 2026 लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, तो कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिसके लिए बहुत शुभ रहने वाला है ये साल? प्रथम सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। 2026 भारत देश पर विशेष रूप से सुंदर एवं सुखद रहने वाला है। मुख्य रूप से मेष, वृष, मिथुन, कर्क 4 राशियां जो प्रथम हैं ये अति सुखद और सुंदर रहने वाली हैं, और इन जातकों के लिए अतिशीघ्र लाभदायी और मंगल वेला आने वाली है। जी आचार्य जी, देखिए आपने राशियां बता दी किन किन राशियों के लिए शुभ रहने वाला है साल 2026, लेकिन नए साल का आगमन कैसे करें जो सभी राशियों के लिए फलदायक हो, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए ये भी बता दीजिए। प्रथम सबसे पहले गणेश आदि का पूजन करें, उसके बाद घर में उपस्थित जो ईश्वर स्वरूप माता पिता हैं, माता पिता का यथोचित सत्कार करें, पूजन करें, प्रणाम वंदन करते हुए उन्हें शुभ मंगल कामना करें। उनकी ही कामना से यह मंगलकारी जीवन प्राप्त हुआ है, ऐसा सभी को अपने भाव को रखना चाहिए और माता पिता के सामने प्रकट करना चाहिए। उस भाव से माता पिता अति प्रसन्न होते हैं और संतुष्ट होते हैं। उसके बाद देवस्थान पर जो भी आसपास मंदिर देवस्थान उपस्थित है वहाँ जाकर यदि भगवती की, शिव जी, राम जी, जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं उनका पूजन करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात कन्या, गौ, ब्राह्मण या यथोचित गरीब जिसको आप भाव श्रद्धा पूर्वक यथाशक्ति दान करें, जितना संभव है। ऐसा करने से आपके संपूर्ण दोषों का शमन हो जाएगा और नवीन वेला के साथ नई शुरुआत होगी। वह पूरे वर्ष आपके लिए अति सुखद रहेगा। जी आचार्य जी, देखिए पूजा अर्चना के साथ हमें नए साल की शुरुआत करनी चाहिए, ये तो आपने बड़ा अच्छा संदेश दिया। अब हम ये जानना चाहेंगे कि भारत के लिए कैसा रहने वाला है ये साल, क्योंकि देखिए लगातार हर देश की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। भारत के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, जो ग्रह नक्षत्रों की चाल है वो क्या बता रही है? भगवान शनि की कृपा से यह भारतवर्ष पर अति विशेष लाभदायी रहेगा। भगवती की तो कृपा ही है, लेकिन इस वर्ष के स्वामी गुरु होने के कारण यह अति महत्वपूर्ण एवं सुखद राशियों के साथ साथ भारत देश पर
आर्थिक और वैचारिक लाभ प्राप्त होगा। उन्नति सफलता के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जो सत्ता है उसके कारण विशेष रूप से हम लोगों को सफलता दिखेगी। विश्व पटल पर उसको परिलक्षित करने के लिए हम लोगों को आने वाला साल अति सुखद संदेश लेके आएगा। यानी हमारे देश के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये साल। देखिए, देश की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन 2026 में एक महत्वपूर्ण घड़ी भी देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव है। चुनाव के दृष्टिकोण से किस हिसाब से ये अच्छा रहने वाला है? कौन सी ऐसी राजनीतिक दल है जो 2026 में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी? एक तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। दोनों में सीधी फाइट देखने को मिल रही है। क्या लगता है 2026 में किसका विजय रथ जो है देखने को मिलेगा? ज्योतिष की गणना के अनुसार इस बार बीजेपी के सुखद अवसर हैं और सफलता 100% प्राप्त होने की स्थिति बन रही है। यदि ईश्वर राम जी की कृपा रहेगी तो बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी ही, और जो भी आक्रांता आताई हैं उनका भी शमन प्रभु राम की कृपा से संभव होगा। ऐसे कौन से नक्षत्र नजर आ रहे हैं जो आपने ये भविष्यवाणी कर दी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने वाली है? ऐसा क्या दिख रहा है? हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। जब कुंडली बीजेपी की कुंडली का अध्ययन आप करिए तो बीजेपी की कुंडली में इस वर्ष शनि का सीधा प्रभाव है और शनि सदैव शत्रुओं का शमन करता है और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं संगठनात्मक जो संगठन की शक्ति होती है वह प्रबल रूप से सामने आती है। जो संगठन है उसकी परिलक्षित बीजेपी को इस बार सुखद अवसर प्राप्त होंगे। यह बीजेपी की कुंडली का अध्ययन है। जी, यानी पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ सकता है। जो ग्रह नक्षत्रों की चाल है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत हासिल हो सकती है। ठीक है, 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उसका गुणा गणित भी हमने नक्षत्रों की चाल के हिसाब से समझ लिया कि क्या होने वाला है वहां पे परिणाम। लेकिन 2026 के बाद जो सीधा 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्योंकि 27 के चुनाव में भी बहुत कम वक्त बचा है, ऐसे में 27 में क्या होता दिख रहा है? 26 का असर 27 पे किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेगा? जो श्रीमान योगी जी की कुंडली है उस पर जब आप अध्ययन करेंगे तो मोदी जी की और योगी जी की कुंडली में बहुत चीजें समान रूप से हैं। जैसे शनि, गुरु, शुक्र ग्रह इतने प्रभावशाली हैं कि शत्रुओं को वो सदैव धीरे धीरे कमज़ोर करते हैं और कमज़ोर करते करते वो एक इस परिस्थिति आती है कि शत्रु उनके सामने बोल भी नहीं पाता है। चाहे केशुभाई पटेल से लेकर गुजरात की संपूर्ण कुंडलियों का अध्ययन कर लें, वर्तमान समय अखिलेश जी या मायावती जी या योगी जी की कुंडली पर जब आप अध्ययन करेंगे तो परिस्थितियां संपूर्ण योगी जी के अनुरूप जा रही हैं। वह कुंडली बहुत ही लाभदायी होगी और योगी जी को इस बार और सुखद परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं, जो बीजेपी के लिए भी और योगी जी के लिए भी सुखद अवसर प्रदान करेगी। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि योगी जी को हटाया जा सकता है, चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। कि कुछ ऐसे योग नजर आ रहे हैं 2026 में? योगी जी की कुंडली में ऐसा कोई भी योग नहीं नजर आ रहा है और ना ही सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है। पुनः योगी जी उससे अधिक संख्या में आकर अपनी सरकार बनाएंगे और फिर नित्य निरंतर ऊंचाइयों पर जाएंगे जो उनकी कुंडली कह रही है। अच्छा, अखिलेश यादव के नक्षत्रों में ऐसा कौन सा बदलाव हुआ है जो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं? क्या लगता है? अखिलेश जी का राहु और केतु अनुकूल नहीं है, उस कारण वह राजनीतिक क्षेत्र में जो अपनी अभिव्यक्ति है वह बौद्धिक स्तर पर दूसरी होती है और हृदयात्मक दूसरी होती है। मतलब कहने का जुबान पर दूसरी बात है और हृदय पर दूसरी बात है, जिसके कारण उनको सामाजिक हानि का सामना करना पड़ता है। लेकिन माना जाता है कि अखिलेश यादव एकदम स्पष्ट बोलते हैं, साफ बोलते हैं, जो उनके मन में होता है वही बोलते हैं। कुंडली का परिलक्षण अलग है और व्यक्ति का जीवन अलग है।
कुंडली पर जब आप अध्ययन करते हैं तो उसके दोष और गुण दोनों परिलक्षित होते हैं। यह अखिलेश जी के जब जीवन पर आप अध्ययन करेंगे, कुंडली पर अध्ययन करेंगे, तो यह स्पष्ट रूप से आता है कि जुबां पे कुछ और है और दिल में कुछ और है, जिसके कारण उनको सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक क्षति होती है। अच्छा, यानी आपने ये बता दिया ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है साल 2026 का जब आपने अध्ययन करा, योगी जी की कुंडली का अध्ययन करा, तो उस हिसाब से बीजेपी की सरकार बन रही है, सीएम योगी लगातार ऊंचाइयों को छुएंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव की कुंडली का अध्ययन करने के बाद आपको क्या नजर आता है? उनकी किस्मत के दरवाजे कब खुलेंगे? कितने साल लगेंगे अभी उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने में? प्रथम तो उनको भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। दूसरी बात, जो भी उनके द्वारा धर्मशास्त्र प्रतिपादित अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, उसके लिए ईश्वर से ही उनको क्षमा मांगनी चाहिए और अपने वैचारिक मतभेद को भुलाते हुए धर्म सम्मत चलना चाहिए। फिर उनकी बुद्धि शुद्ध और पवित्र हो जाएगी और पवित्र आत्मा पर ईश्वर की कृपा होती है। जब पवित्र आत्मा होगी, ईश्वर की कृपा होगी, तो अवश्य में उनको लाभ प्राप्त होगा। अभी आपने जिक्र किया कि उनको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। क्या उन्हें किसी ने बताया है कि शिव जी की पूजा करनी चाहिए, इसीलिए वो इटावा में अपना केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं और वहां पे पूजा अर्चना के लिए जाते भी रहते हैं? अब उनके जो भी गुरुजी लोग हों, आचार्य लोग हों, जो भी उनको सलाह दिए हों, उस पर मैं नहीं टिप्पणी कर सकता हूं। लेकिन जो हमने उनकी कुंडली से अध्ययन किया है कि यदि वो परमात्मा शिव की आराधना करें तो शिव तो अवघड़दानी हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, और उनकी कृपा होगी तो जो भी उनका इच्छित फल है वह प्राप्त हो सकता है। जब 2026 पर हम चर्चा कर रहे हैं और अभी यूपी के बारे में आपने बता दिया, सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव दोनों की कुंडली का अध्ययन करके आपने बताया। अभी इसी तरह से पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी की कुंडली को एक बार फिर से देखें, उसमें ऐसे क्या बदलाव हुए हैं जो वो 15 साल से जिस सत्ता को चला रही हैं वहां पे बदलाव हो सकते हैं? कौन सा ग्रह अपना चाल बदल चुका है जो उनकी सत्ता परिवर्तित होने वाली है? प्रथम उनका गुरु और केतु के साथ साथ शुक्र परिवर्तित हुआ है। ऐसे जातकों का राजयोग कमजोर होता है, तो जब राजयोग कमजोर होगा तो सत्ता स्वाभाविक रूप से परिवर्तित होती है। अन्य महापुरुषों की, अटल बिहारी वाजपेयी जी या अन्य लोगों की जब कुंडली का अध्ययन करते हैं, समझते हैं कि उनको एक वोट से कैसी सत्ता गंवानी पड़ी, तो उस पर एक ही निर्धारित होता है कि जब ग्रहों के परिवर्तन होता है तो वह सूक्ष्म वृत्ति से समझने में आ जाता है कि यह योग राजयोग बन रहा है कि विपक्ष में भी व्यक्ति जा रहा है, पक्ष में जा रहा, सत्ता में जा रहा, सत्ता से विमुख हो रहा, यह अध्ययन करने से पता चल जाता है। इसलिए ममता बनर्जी जी को अब भगवती काली जी की उपासना करनी चाहिए। यदि काली माँ प्रसन्न हो जाएं तो अवश्य में वो लाभ प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल, देखिए हमने राजनीतिक दृष्टिकोण से बात कर ली, 26 में बंगाल में चुनाव है उस पर चर्चा कर ली, 27 में यूपी पे चुनाव है, 26 का 27 के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा उस पर चर्चा कर ली। बड़े बड़े राजनीति के जो नेता है, वो चाहे अखिलेश यादव हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, ममता बनर्जी हो, इन तीनों की कुंडली पर भी चर्चा कर ली। अब बात करते हैं विश्व की। विश्व में क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी काफी प्रचलित हो रही है, इस वक्त ज्यादा चर्चा है और बताया जा रहा है कि संभावना है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 2026 से हो सकती है। क्या ग्रह नक्षत्रों की चाल को देखें तो ऐसी कोई संभावना नजर आ रही है? जो विश्व की कुंडली होती है, देश की कुंडली होती है, उन कुंडलियों की परिस्थिति के अनुसार विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन जगह जगह छोटे छोटे ग्रह युद्ध की परिस्थिति बनी रहेगी। वह उग्र रूप में जाएगी, पुनः शांत होगी, लेकिन निर्मूल नहीं होगी। मूलतः अब जो सामाजिक परिस्थितियां बन रही हैं वह धर्म अधर्म के प्रति एक युद्ध की परिस्थिति ही बन रही है, जो आने वाले समय में दशकों में वो सभी जगह देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और कम अधिक हो सकती है लेकिन नष्ट नहीं होगी, और विश्व युद्ध की परिस्थिति तो नहीं बनती नजर आ रही है। जी, यानी फिलहाल विश्व में शांति बनी रहेगी, लेकिन छोटी मोटी घटनाएं जरूर देखने को मिल सकती हैं। अगर भारत की बात करें, विस्तृत रूप से बात करें, हमने 2025 को देखा, गुरु का ये साल बताया जा रहा था, और 2025 में हमने देखा कि कई
प्राकृतिक घटनाएं भी घटित हुई, कई आतंकी हमले भी हुए, वो चाहे हम कश्मीर का बारामूला देखें या फिर जो है कश्मीर की घटना को देखें या फिर जो है हम दिल्ली की घटना को देखें, किस तरह से लाल किले के पास ब्लास्ट होता है। प्राकृतिक घटनाएं हमने उत्तराखंड में भी देखी, कई आपदाओं का हमने सामना किया साल 2025 में। 26 कैसा रहने वाला है? क्या इसमें शांति, सुख, समृद्धि देखने को मिलेगी या फिर ऐसी घटनाएं दोबारा देखने को मिल सकती हैं? देश तो उन्नति की राह में चल रहा है और उन्नति को प्राप्त करेगा, लेकिन ये जो असामाजिक तत्वों द्वारा घटनाक्रम है, यह कुछ न कुछ जरूर होता रहेगा। इसको निर्मूल किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां, ज्योतिष की परिस्थितियां, इन परिस्थितियों के अनुसार इनको कम जरूर किया जा सकता है, नियंत्रित जरूर किया जा सकता है, लेकिन निर्मूल करना बहुत कठिन कार्य है। प्रथम यह है कि हम लोगों को संपूर्ण समाज को जागृत होने की जरूरत है। जागृति के साथ साथ अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को एक मुख्य विचारधारा से जोड़ने की जरूरत है। हम लोग वैचारिक रूप से सुदृढ़ रहें, अपने आप, अपने आसपास, अपने परिक्षेत्र को सुदृढ़ मजबूत करें, तभी सामाजिक रूप से हम लोग इन सारी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। लेकिन इस ओर भी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। जनता ये ज़रूर जानना चाहेगी कि जो जनहानि दिल्ली के और कश्मीर के आतंकी हमलों में देखने को मिली थी, अगर ऐसी घटना, कोई आतंकी घटना, मान लीजिए कि भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर होती भी है तो कोई जनहानि तो नहीं होगी। इसका आंकड़ा, मतलब इस बारे में नक्षत्र क्या बता रहे हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, स्पष्ट है कि जब कोई प्रकार की घटना होगी तो उसमें जनहानि, धन हानि, सामाजिक हानि एक संभव ही है, होती ही है। उसमें किसी का कोई बस नहीं होता है। प्रयास ये होना चाहिए कि हम लोग इससे बचें और जागरूक हों। जब हम जागरूक होंगे, बचेंगे, तभी सारी परिस्थितियां क्रम से धीरे धीरे हमारे अनुकूल आएंगी और समाज में सभी लोगों को अपने आप को सुदृढ़ होने की जरूरत है, आवश्यकता है। छोटे से लेकर बड़े को सभी को जगने की जरूरत है, जागृत होने की अति आवश्यकता है। जी, तो ऐसे में इन परिस्थितियों से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं लोग? प्रथम, जब हम लोग ईश्वरीय आराधना कर सकते हैं, ईश्वरीय आराधना के साथ साथ हम अपने आप को वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से बलवान बने। आपने एक प्रसंग छेड़ा कि हम केदारनाथ की घटना हुई है। जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जब उनका अत्यधिक दोहन होता है तो प्रकृति कहीं न कहीं उसका परिणाम समाज को दिखाती है। इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, दोहन नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधे, जल इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए, उचित व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधन निरंतर सुदृढ़ बने रहें और हम लोग उसका शुद्ध उपयोग करते रहें और जीवन में सफलता युक्त जीवन आनंद से जीते रहें। बिल्कुल, जो साल 2026 की हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कई राजनेताओं की राजनीति पर भी चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा कैसे नहीं होगी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली को देखकर, उसका अध्ययन करके आपको क्या नजर आ रहा है? इस साल उनके कुंडली में क्या नजर आ रहा है? श्रीमान मोदी जी की कुंडली इस वर्ष अति सुखद है। वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से विश्व पटल पर उनको नए नए शुभ अवसर प्राप्त होंगे और सम्मान के साथ साथ उनको कई देशों से पुनः सम्मान प्राप्त होगा। वह विश्व पटल पर एक ऐसे नेता होंगे जो सबसे ज़्यादा विश्व में समान अध्ययन, ज्ञान, वैचारिक रूप से मजबूत और सबके लिए शुभ चिंतन करने वाले एक नेता हैं। और वह सभी के अभिभावक रूप से, उनका शत्रु भी अपरोक्ष रूप से उनकी प्रशंसा करता है। देश में धर्म स्तर पर देख लीजिए, सभी जगह देख लीजिए, वह एक क्रांति के रूप में आए हैं और समाज में बहुत सारे लोग उनको अपना भगवान, आदर्श, प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इन बिंदुओं के साथ साथ वह ऐसे कर्मठी व्यक्ति हैं जो संघर्षशील जीवन में जीते जीते यहाँ पर पहुँचे हैं।
जब तक वह समाज में है, राजनीति में है, उनका कोई दूसरा ऐसा जोड़ तोड़ नहीं कर सकता है, ऐसा व्यक्ति बन ही नहीं सकता है। वह अटूट हैं और उनकी एक नई ही दृष्टि है, नई ही उनकी उपन्यास है, उनके जीवन की कला ही एक अलग है, क्योंकि जो उनकी कुंडली है वह गुरु शुक्र और मंगल से युक्त है। तो राज सुख के साथ साथ समाज का भी सुख उनको प्राप्त होता है। जी देखिए, जब साल 2025 की शुरुआत हुई तो लोगों ने, जो ज्योतिष विद्या के धनी हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि ये साल गुरु का है, इसमें कई परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, कई अप्रिय घटना घटित होंगी। ये साल, जो साल 2026 है, ये किसका साल है? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों के जीवन पर और किस तरह का देखने को मिलेगा ये साल? यह वर्ष सामान्यतः सबके लिए सुखद रहेगा और जो भी व्यक्ति माता पिता, गुरु, आचार्य, इष्ट की आराधना करता है और अपने विचारों से सुदृढ़ रहता है तथा व्यसनों से मुक्त रहने का प्रयास करता है, तो उसके लिए यह साल अत्यंत शुभकारी होगा। इस वर्ष रोग की अधिकता अवश्य रहेगी, इसलिए व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या को अनुकूल रखना चाहिए, जिससे वह मानसिक और शारीरिक रूप से बलवान रहे, सुखद रहे। ऐसा अगर प्रयास करता है तो अति सुंदर रहेगा। कौन कौन से ऐसे राशि के जातक हैं जिन्हें सावधान रहना चाहिए साल 2026 में? कुंभ और मीन राशि वाले लोगों को लिए इस वर्ष थोड़ा सा सावधानी की अति आवश्यकता है, अन्यथा सामाजिक, आर्थिक दोनों रूप से उनको हानि का सामना करना पड़ सकता है तथा गुप्त रोग भी उनके उभर सकते हैं, जिससे उनको स्वास्थ्य में पीड़ा हो सकती है। कौन कौन से ऐसी राशियां हैं जिनका भाग्योदय होने वाला है इस साल? सबसे ज्यादा जिनको सफलता मिलने वाली, वो कौन सी राशियां हैं? सबसे अधिक तो तुला और मीन राशि है, जो अति भाग्यवान रहेगी। और ये दोनों राशि वाले जातकों के लिए एक प्रकार का राजयोग बन रहा है, तो उनके लिए धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, बशर्ते है कि वो यदि उनके माता पिता हैं तो उनकी सेवा अवश्य करें, क्योंकि माता पिता के चरणों से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर मूलांक के आधार पर देखें तो वो कौन सा मूलांक है जिसके लिए ये साल सबसे ज्यादा बेहतर रहने वाला है? मूलांक 8 है। मूलांक 8 जो 8 नंबर है, 8 नंबर है, वह इस वर्ष सबसे ज्यादा सुखद रहेगा। जी, ये साल किसका बताया जा रहा है? कौन से ग्रह का ये साल है और उसके आधार पर व्यक्ति अपने जीवन में क्या परिवर्तन कर सकता है? मुख्य रूप से गुरु युक्त शनि है, शुक्र का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए जातक को चाहिए कि वह मंगल, गुरु, शुक्र के साथ साथ शनि भगवान की भी यदि आराधना करता है तो शत्रुओं का भी शमन होगा और धन धान्य से वह व्यक्ति परिपूर्ण रहेगा। जी, इस साल कौन से देवता की पूजा करना सबसे ज्यादा लाभप्रद रहेगा? आपने बताया गुरु और शनि का मिला जुला ये साल है, तो ऐसे में कौन से देवता की पूजा करना हर जाति के, हर राशि के लोगों के लिए सबसे ज्यादा फलदायक रहेगा? भगवती लक्ष्मी की आराधना सबके लिए सुखद रहेगी और भगवान गणपति तो प्रथम देवता है, उनका पूजन अति आवश्यक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। तो हमारे साथ आचार्य रामधीरज मिश्रा शास्त्री जी, जिन्होंने बताया साल 2026 राजनीतिक दृष्टि से कैसे रहने वाला है, आपके लिए कितना फलदायी रहेगा, साथ ही साथ आने वाले साल में क्या सावधानी करें, देश ही नहीं विदेश की कुंडली भी इन्होंने बता दी है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।